नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। डीआरडीओ ने एक सिस्टम लॉन्च करा है व्हिच इज सरफेस वेव ओवर द होराइजन रेडार। इट्स कॉल्ड द स्वॉट सिस्टम। क्वाइटली चुपके से इसको ऑन कर दिया गया है यहाँ पर अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की बैटल स्पेस के अंदर। दिस इज अ स्वॉट सिस्टम व्हिच इज बेसिकली ओवर द होराइजन रेडार सिस्टम। ये रूटीन नॉर्मल रेडार नहीं है, इट्स अ मैरीटाइम ट्रिप वायर जो आपको जहां तक आप देख सकते हो उसके आगे भी दिखाता है। बायपासेस स्टेल्थ, ठीक है, एक्सपोसेस इन्फिल्ट्रेशन के जो क्राफ्ट्स हैं, ट्रैक्स लो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स, क्रूज मिसाइल्स, ड्रोन्स, एवरीथिंग। चाइनीज नेवी की जो मूवमेंट्स है उसको ट्रैक करना बहुत इजी हो जाएगा इससे। एंड दिस इज समथिंग दैट हैज बीन नाउ स्विच्ड ऑन। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो न्यूज आई है कि द प्रोजेक्ट हैज इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग एट ऑफ प्रोजेक्ट एट साइट हैज बीन कंप्लीटेड। इसका मतलब दिस इज नॉट अ लैब sort of a thing. This means एंटीना टावर ग्राउंड के अंदर है और सिस्टम ऑन करके देखा है। इतने बड़े-बड़े जो चीजें होती हैं, दिस इज नॉट अ स्मॉल रडार, इट्स अ ह्यूज रडार। तो इसका मतलब ये नहीं है कि भैया वो बस एक छोटा-सा लगा के एक कॉन्सेप्ट टेस्ट करा है। दिस मीन्स द गेम इज एक्चुअली बीन फुल्ली स्विच्ड ऑन। नाउ इसका बेसिक क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ये एमिट करता है। उसके अंदर आपको स्टेल्थ डिटेक्शन कैपेबिलिटी मिलती है बिकॉज़ जो लो रेडार कवरेज एयरक्राफ्ट होते हैं, आरसीएस एयरक्राफ्ट जो होते हैं, उसके अंदर भी किसी तरह से एक एक एनर्जी होती है, वो अब्सॉर्ब होती है। ठीक है? और जैसे ही वो अब्सॉर्ब होती है, यू कैन इल्यूमिनेट दीज़ पर्टिकुलर टारगेट्स और इसके ऊपर भी टेस्टिंग कर रखी है। नाउ इंटरेस्टिंगली चीज़ ये है कि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, लो फ्लाइंग क्रूज़ मिसाइल्स, ओवर द होराइज़न चीज़ें जो हैं आपके पास, ये पूरी तरह से आप आराम से इसको ट्रैक कर पाओगे। तो अगर आप देखें इसको, मूवमेंट्स अक्रॉस द अरेबियन सी एंड बे ऑफ बंगाल, दोनों तरफ आप बड़े योर क्लैरिटी ऑफ साइट एज़ फार एज़ द मैरीटाइम डोमेन इज़ कंसर्न्ड, ये आपका एक बहुत बड़ा आपको एक एडवांटेज ज़रूर देगा। नाउ देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से देखेंगे भई, जो पाकिस्तान और ये जो सोचते हैं कि भई थोड़ा वो ना S-400 के 600 किलोमीटर से दूर जाके हम बैठ जाएँगे तो बच जाएँगे। दैट्स नॉट गोना हैपन गोइंग फॉरवर्ड। थिंग्स आर गोना चेंज। एंड दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे, दैट्स द मिलिट्री एस्पेक्ट ऑफ इट। द सिविलियन एस्पेक्ट ऑफ इट इज़ आल्सो द टेररिज्म, द नारकोटिक्स, ऑल sorts of stuff that floats around in the ocean, जिस तरह से पाकिस्तानी करता है। आप देखेंगे रीजनल मैपिंग अगर इसकी आप करेंगे, वेस्ट में अरेबियन सी पूरी तरह से कवर्ड रहेगा, ग्वादर की मूवमेंट्स आप पूरी तरह से देख पाएँगे, एंटी पायरेसी आप पूरी तरह से चेक प कर पाएँगे। साउथ में एलटीटी और ये जो आपका डी सिंडिकेट की सडनली कुछ चीज़ें मिली हैं, कुछ लिंक्स मिलने शुरू हुए हैं, तो उनको आप बड़े आराम से कंट्रोल कर पाओगे। और ईस्ट में बे ऑफ बंगाल में म्यांमार, चाइना, दैट एंटायर ड्रोन रन्स और ये सब चीज़ें उस तरफ जो होती हैं, यू कैन एक्चुअली ट्रैक देम आउट प्रीटी ईज़िली। अब देखिए, पाकिस्तान चाइना की तरफ से पूरा आपको दिखेगा कि भई एक नैरेटिव वॉरफेयर रहेगा कि यार ये तो इनइफेक्टिव है, ये तो चलता ही नहीं है, लो पावर है हमारा, JF-17 सुपर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ऐसे करके निकल जाएगा, वो तो दिख रहा है। हमारा जहाज तो एटलीस्ट लड़ता-लड़ता शोइंग हिज़ पीक कैपेबिलिटी, क्रैश तुम्हारा तो साला टेक ऑफ ही नहीं करता। बाकी सब छोड़ दो। Now see, this is a bistatic system. It's got a transmitter, it's got a receiver at different locations. तो जब वेव्स आती हैं, उसको जो रिसीव मिलता है, उसके हिसाब से वो कैलिब्रेट करके आपको एक सिंक्रोनाइज़्ड पिक्चर देता है। इट cuts out the clutter. It's got a very advanced sort of a processing system. तो देखिए क्या होता है, when you're searching close to the ground, anything that the radar wave bounces back comes as clutter. क्लटर होता क्या है कि व्हेन यू आर ट्राइंग टू ट्रैक समथिंग, दिस क्लटर क्रिएट्स प्रॉब्लम्स एज़ फार एज़ द लॉकिंग ऑन ऑफ द सिस्टम इज़ कंसर्न्ड। सो सबसे बड़ी चीज़ होती है इन इन दीज़ काइंड ऑफ रेडार्स इज़ टू सप्रेस दैट अमाउंट ऑफ क्लटर व्हिच कम्स अक्रॉस। एंड वो आप एल्गोरिदम्स और आप अपनी मैप्स और आपके रिसर्च जो भी आप चीज़ें हैं आपके पास, फॉर एग्जांपल आपने जो पूरी मैपिंग करी होगी उसका डेटा अंदर जाएगा, सो इट नोज़ यहाँ-यहाँ पर स्टैटिक डेटा है, यहाँ पर क्लटर आता है, तो इट कैन एक्चुअली सी थ्रू दैट एज़ वेल। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क दैट नीड्स टू बी डन। डीआरडीओ, इंडियन नेवी, आईएमएसी गुड़गांव, जो आपका इंडियन मैरीटाइम एक्विजिशन सेंटर है, उसके बाद एनटीआरओ, कोस्टल कमांड्स, काफ़ी मिल-जुल के इन लोगों ने काम करा है। एंड आई एम नॉट गोना से ये कहाँ पर सेटअप होगा, बट लेट मी जस्ट से दिस कि दे विल बी, आई थिंक, 2 सिस्टम्स व्हिच विल सेट अप इमीडिएटली, जो ऑलरेडी लग चुके हैं। एक सिस्टम आई थिंक और साउथ में सेटअप होगा फॉर एक्चुअली लुकिंग डीप इनटू द ओशंस, एंड आई थिंक वन विल बी सेट अप समवेयर इन द सदर्न इंडियन ओशन एज़ वेल। लेट्स सी हाउ इट गोज़ फॉरवर्ड। एडवांटेजेस के हिसाब से देखेंगे, नेवी गेट्स अ कंटीन्यूअस मैरीटाइम पिक्चर
कोस्ट गार्ड को जो लोकल थ्रेट्स हैं मॉनिटरिंग करने के लिए ईज़ी रहेगा, फिशिंग वेसल्स को मॉनिटरिंग करने के लिए ईज़ी रहेगा, स्मगलिंग, इन्फिल्ट्रेशन जो जिस तरह से आपको सबको पता है कि सर्ल क्रीक के अंदर कुछ करने की कोशिश करी गई थी। सो दैट ऑल विल बिकम मच ईज़ियर फॉर आवर सिक्योरिटी फोर्सेस। इंटेलिजेंस एजेंसीज के लिए देखिए जो कोवर्ट ट्रॉलर्स होते हैं, ड्रग रन्स करे जाते हैं, नारकोटिक बोट्स होती हैं, पाकिस्तान से जो सप्लाईज़ कई बारी आने की कोशिश की जाती है, श्रीलंका में, म्यांमार में, एज़ फार एज़ दिस इज़ कंसर्न्ड। दूसरा क्या होता है, आपके फिशरमैन कहीं पे इधर-उधर चले जाते हैं, समटाइम्स दे गेट कॉट विद अदर कंट्रीज़ एज़ वेल। सो आपको ये दिखेगा कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी ऑफ ट्रैकिंग दिस स्टफ एंड मेकिंग दिस अ लिटिल मोर इफेक्टिव कंसिडरिंग द सिस्टम अभी पूरी तरह से ये धीरे-धीरे करके ऑनलाइन होगा। आई मीन ऑनलाइन है, इट विल गेट इंटीग्रेटेड इंटो आवर सिस्टम इवन फर्दर। देखिए क्या है कि पूरे देश में अभी आईएसईसीएस इज आप सबको इंडियन एयरफोर्स ने भी बताया था, इट्स अ सिस्टम व्हिच इज स्टिल डेवलपिंग। एंड वो डेवलपिंग सिस्टम के साथ जो आपने पाकिस्तान को तोड़ा, दैट दैट एक्चुअली टेल्स यू बट दिस इज स्प्रेडिंग आउट अक्रॉस द इंटायर कंट्री। सो जितने भी ये रेडार्स और जितने भी ये सिस्टम्स जितने भी मॉनिटरिंग कैपेबिलिटीज आपकी रहेंगी which will go completely into the data into the INACCS IACCS एंड उसके बाद जो आपका नेवल मॉनिटरिंग स्टेशन है उसके अंदर भी कभी डेटा एंड बोथ विल बी इंटरकनेक्टेड टू गिव अ होलिस्टिक पिक्चर ऑफ द कंट्री, जिसको और फर्दर डेवलप करके जो मोदी जी ने अभी बोला था कि वी विल टॉक अबाउट द सुदर्शन चक्र। अभी एक थोड़े टाइम पहले न्यूज और आई कि इन फर्स्ट बिग मूव व्हिच इज हैपनिंग कि भाई सिविल एयरपोर्ट्स दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर विल नाउ स्टार्ट इंस्टॉलिंग एंटी ड्रोन सिस्टम्स। और स्पेशली मेरे हिसाब से बैंगलोर तो काफी दूर है, खैर आई एम श्योर दे कैन टेस्ट इट आउट देयर एज वेल, बट दिल्ली, मुंबई, ऑल द सिविलियन एयरपोर्ट्स दैट आर क्लोज टू पाकिस्तान, इसके अंदर आपको एंटी ड्रोन सिस्टम्स और ये सब चीजें लगानी पड़ेंगी। नाउ देखिए एक्सपोजर के हिसाब से देखेंगे तो कराची, केटकी बंदर, सर क्रीक, इन्फिल्ट्रेशन राउंड लाइंस राइट अप टू ग्वादर एंड ऑल दैट स्टफ यू विल बी एबल टू प्रीटी क्लियरली सी। नारकोटिक्स रूट्स को आप बड़े आराम से देख पाओगे। ग्वादर जो ओमारा है वहां पर जो रीजन है उसका पासनी और ये सब चीजें हैं, इन चीजों को बड़े आराम से आप कवर कर पाओगे। साउथ में ऑफ कोर्स एलटीटी श्रीलंका की तरफ जो भी इलीगल फिशिंग और ये सब चीजें होती हैं, not just by Sri Lankans, but I'm saying by Chinese trawlers also that come in, so you can actually monitor that pretty easily. Eastern seaboard में the Myanmar region, of course, the Andaman Sea and उस पूरे region के अंदर and stealth capability को मैप करना बड़ा easy रहेगा आपके लिए। यू नो पाकिस्तान, चाइना इस टाइम पे तो खैर देयर आर स्प्लिट्स बिटवीन द टू, बट यू मस्ट ऑलवेज लुक एट द फैक्ट कि भाई ये कभी भी अगर इस तरफ कूदा है तो एक दूसरे की मदद के लिए, अगर भारत को तंग करने के लिए दोनों फिर से साथ में हो जाएंगे तो अमेरिका थोड़ा देख भी सकता है। सो यू ऑलवेज नीड टू बी प्रिपेयर्ड एज फार एज कंटिजेंसी इज कंसर्न्ड। देखिए दिस इज अ स्ट्रेटेजिक फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉट अ फ्लीट आइटम कि भैया इसकी मास प्रोक्योरमेंट होगी। तो प्लीज डोंट राइट इन कमेंट कि भाई अभी तो दो ही हैं, ये यहाँ पर 50 होने चाहिए हमारे पास। नो, देयर इज अ सर्टेन कैपेबिलिटी। इसके मेन सेंटर्स आर टू, उसके जो एमिटर्स एंड रिसीवर्स वो चारों तरफ लगेंगे। ऑफ कोर्स दैट दैट शुड गिव यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्प्रेड। सो लेट्स नॉट गेट इनटू द नंबर गेम, ये कितने नंबर हैं, कितना कॉस्ट है, ये वो एंड ऑल दैट स्टफ इज ऑल बम्प, इट डजंट रियली मैटर because these system two three things we must understand: these systems require constant power, the power demand is very high, dedicated coastal grid support चाहिए होता है, आपको dedicated teams चाहिए होंगी to kind of monitor and man this particular thing. So it's not a small system, it's a very very large thing. uh, I think the next thing that I would say is I think as far as the development is concerned, आप also इसके nodes लगते हुए देखेंगे in your island territories जो है आपके पास, जो आपका लक्षद्वीप आइलैंड चेन जो टेरिटरी है उसके अंदर वहां पर भी आपके लगेंगे, अंडमान में भी लगेंगे एंड probably along the coast certain islands will be covered as well, जहां पर आपको लगता है कि भाई इसकी रिक्वायरमेंट रहेगी। NTRO will be exploring integration with their own ELINT systems and SIGINT systems टू काइंड ऑफ फिगर आउट क्या-क्या चीजें और पिकअप कर सकते हैं। तो एनटीआरओ का तो आपको काम पता ही है, व्हिच इज वेरी सीक्रेटिव, बट दे विल बी ऑब्वियसली यूजिंग दिस टू एनहांस देयर कैपेबिलिटीज इन द ओशन एंड दिस पर्टिकुलर रीजन एज़ वेल। एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज मुझे दिखती है कि ट्राई स्टैटिक कॉन्फ़िगरेशंस के ऊपर अभी आप टेस्टिंग और ये सब चीजें जो चल रही हैं, जो मैंने रिपोर्ट देखी थी, इसका मतलब देयर इज एन एक्टिव वर्क विद इन इंडिया टू काइंड ऑफ फिगर आउट कि स्टेल्थ में भी एंटी एंटी
not visible on radar, but how else can we see stealth? And that's something which is coming out. A lot of people don't talk about it क्योंकि stealth की फिर sale कम हो जाती है. But the main factor is कि भाई stealth is anti-radar. There are loads of other, in the paradigm of जो आपकी signals होते हैं, उसके जो paradigm के अंदर इतने सारे तरह के और signals होते हैं. Radar is just one section of it. So what else can we throw at these as aircraft to actually see them further? And उसके ऊपर काफी काम चल भी रहा है. So I won't call it complete neutralization of stealth. This is a capability that will give you एक strength over stealth. ठीक है, let's put it like that. क्योंकि कई लोगों को लगता है कि भाई जी अब तो stealth घुस ही नहीं पाएगा यहाँ पर and all that. You can still track it. और ये चीज INACCS की जो IACCS की जो statement आया था about that F-35 जिसको अब छोड़ दीजिए जो भी किया था उसको 45 दिन तक यहाँ पर बैठा हुआ था। तो एक जो स्टेटमेंट आया था वी ट्रैक्ड इट ठीक है एंड लॉट ऑफ पीपल सेड नहीं नहीं उसका एक बल्ब है उसका एक ये है उसका एक वो है या जस्ट लेट इट बी दीज आर थिंग्स ऑब्वियसली कोई आके खुले में तो बोलेगा नहीं आपको व्हाट्सएप तो आएगा नहीं इसके बारे में बट हमारे ट्विटर पे काफी सारे डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं ना जैसे कल रात से सबको सदमा पहुंचा हुआ है सदमा तो मुझे भी है एज एट द ट्रेजिक लॉस ऑफ लाइफ बट इनका सदमा थोड़ा पाकिस्तान के करीब जाता है ज्यादा बिकॉज दे बिलीव एवरी डैम थिंग दैट कम्स अराउंड गोज अराउंड एंड एवरीथिंग एंड उसके ऊपर एक पूरी ये नैरेटिव स्टोरी चलानी शुरू करते हैं खैर इन लोगों का इतनी आई डोंट थिंक दे विल गेट इनटू दिस पर्टिकुलर थिंग बिकॉज इसके लिए थोड़ा सा यू नीड टू डिग अ लिटिल फर्दर टू अंडरस्टैंड द गेम सॉरी जोक्स अपार्ट बट थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग द वीडियो लाइक करिए सब्सक्राइब करिए एंड शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज ऑफ कोर्स सबसे रिक्वेस्ट है अगर आप इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं प्लीज डू सो यूजिंग द क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर सुपर चैट्स थोड़ी देर में मिलते हैं नवरूप जी के साथ थैंक यू सो मच नमस्कार जय हिंद जय भारत